हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। और आज अपने कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 4 करेंगे, जो अपने कर रहे थे 4.1, उसको आगे चलाते हैं। तो अपने ने चौथे प्रश्न जो 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें अपने को क्या देखना था कि उसकी हल किस प्रकार की है, संगत है या असंगत, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 देख के वो देखना था। और जो दूसरा था उसको अपने ग्राफ या विधि से हल करना था। ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसान सा, समीकरणों से मान निकालने थे 2 और उसको ग्राफ में रखना था। पॉइंट्स आ रहे थे, जहाँ पे पॉइंट काट रहे थे वहाँ पे उसके हल हो रहे थे। अगर पॉइंट काट रहे हैं यानी प्रतिच्छेद रेखाएँ हैं तो क्या होगा, उसके अद्वितीय हल होगा। अगर समांतर रेखाएँ हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर वो संगमी रेखाएँ हैं तो इस प्रकार से उसके अनंत हल होंगे। तो ये अपने कल पढ़ चुके थे। आज अपने करते हैं 4.1 का ही तीसरा सवाल और चौथा सवाल। ठीक है, तो चार पॉइंट एक का तीसरा सवाल और चौथा सवाल। तो मैं अभी ये सवाल है जो थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ, क्योंकि सवाल थोड़े बड़े हैं ना, टाइम ज़्यादा लगता है। फिर अब 4.1 का अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। ये कह रहे निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इनको आलेखीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? आलेखीय। आलेखीय विधि और ग्राफीय विधि लगभग सेम ही है, सेम ही मान सकते हो आप लगभग। आलेखीय विधि से हल कीजिए और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं। एक तो आलेखीय विधि से हल करना है, ठीक है। आलेखीय विधि से हल करने का मतलब है जहाँ पे वो दोनों काट रही हैं वो पॉइंट होता है ना, उसी को हल बोलते हैं। आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कौन से निर्देशांक? जहाँ पर रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, आपके पास बुक होगी, आप बुक में देख सकते हैं। क्या लिखा है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये हल करने का मतलब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके ना एग्जांपल्स आपके बहुत सारे हैं, एग्जांपल्स जरूर करना, ठीक है ना। एग्जांपल्स आपको खुद करने में क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जांपल्स कर लेना और इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लोगे, है ना। तो पहली बात तो आलेखीय विधि से हल करना। दूसरी बात ये कह रहा है कि इसके जो निर्देशांक है ना, कौन से निर्देशांक? जहाँ पर रेखाएं वाई अक्ष पे काटती हैं, यानी कि वाई अक्ष पे जहाँ पे काट रही है ना, वो निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? जैसे कि इसका मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ। दे रखा अपने को 2x - 5y + 4 बराबर बराबर 0। और सेकंड है 2x + y - 8 बराबर 0। 2x + y - 8 बराबर 0 और 2x - 5y + 4 बराबर 0। अब बस सिंपल सा इसको सोल्व करना है। पहले इसको इधर ले जाओ। 2x - 5y बराबर का हो गया -4। ये प्लस का इधर आके किसका हो गया? -4। अभी मैंने क्या किया? y बराबर 0 रखने पर मैंने y बराबर 0 क्यों रखा है? देखो यहाँ से देखो, ये y को 0 रखूँगा, सिंपल सा दिमाग लगाना। देखो y को 0 रखूँगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा इतना। तो आपको पता है 2 4 से भाग जाता है, पूरा जाता कि नहीं जाता, है ना। तो इसलिए मैंने y को क्या रख दिया? 0। y को 0 रखा तो ये आ गया 2x - 0 बराबर -4। यहाँ से आ गया x बराबर -4/2 बराबर आ गया -2। एक मान तो आ गया कि जब y बराबर अपने क्या रखा है, जब y बराबर अपने रखा है 0, तब आया x का मान -2। पहला आ गया। दूसरा देखो, अब कुछ नहीं, बस देखना ही ना भाई। इसका मैंने मान 0 रखता हूँ, इसका मान देखूँ तो 5/में आ जाएगा और 4 और 5 कटते नहीं। मैंने इसका मान 0 रखा, ये पूरा कट गया, ये 2 इसके नीचे आ गया। और अपने इसका क्या मान रख सकते हैं? आप देखोगे कि इसका मान, x का मान अगर अपने 3 रखें, हाँ x का मान ध्यान से देखो, मैं 3 रखता हूँ तो भी हो जाएगा x बराबर 3 रखने पर। क्योंकि देखो 3 दूना 6 होते हैं, 6 इधर आके जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10, है ना। 6 और 4 10 हो जाएंगे और 10 आपको 5 से कटता है। तो x बराबर मैंने 3 रखा। ये ना बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप रख तो 0 भी सकते हो, ठीक है। आप इसका मान 0 रखोगे ना, अब मैंने इसका मान 0 रखा, इसका मान 0 रखोगे तो भी कर सकते हो, पर बट्टा में आ जाएगा, वो पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में सही नहीं रहता। तो इसलिए अपन क्या करते हैं,
मैंने इसको 0 रख के देखा तो हो रहा है, पर x को 0 रखूँगा तो नहीं कटेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या रखूँ कि ऐसा आ जाए। तो मैंने देखा कि इसका मान 3 रखूँगा, 3 दूना 6 होता है, 6 और 4 10 हो जाएंगे और ये 5 से कट सकते हैं। तो बस थोड़ा दिमाग लगाना है। तो मैंने क्या रखा, x बराबर 3 रखा, x बराबर 3 रखा तो देखो 2 गुणा 3 माइनस के 5y बराबर के माइनस के 4, ये आगे 6 माइनस के 5y बराबर के माइनस के 4, माइनस के 5y बराबर माइनस के 4 और माइनस के 6, ये प्लस का 6 रखे क्या बन गया माइनस का 6, y बराबर माइनस का 10 बटा में माइनस का 5, y बराबर आ गया 2। y बराबर ये जोड़ घटा देते होगा आपको, है ना, ये तो बिल्कुल आसान से है। ये मैं रखा तो y बराबर कितना आ गया 2। ध्यान से देखो मैंने x बराबर 3 रखा क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई ये दोनों उससे पूरा पर आ जाएगा, 3 दूना 6 हुआ, ये 6 को दे गया माइनस का 6 हुआ, ये माइनस के 10 हुए, ये माइनस का 5 नीचे है, माइनस से माइनस कट गया, 10 बटा 5 2 होता है। ठीक है, अब इससे अपना क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, है कि नहीं। ये चीज़ तो आपको आती होगी बिल्कुल आसान से। देखो क्या x y, मैंने y का मान रखा था 0, तब x का मान आया था माइनस का 2। ठीक है, मैंने x का मान रखा 3, तो y का मान आया 2। बस ये तो चीज़ है ना, ये आ गया। अब करते हैं अपने इस समीकरण को हल। ये वाली देखिए आपको, ठीक है, इसको हल करना है बिल्कुल आसान सा, इसमें भी क्या दिक्कत है। देखो ये मैंने रखा 2x प्लस y, 8 को उधर ले गया, प्लस का 8 हो गया माइनस का 8, ये तो बिल्कुल आसान सा है। मैंने क्या रखा, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखोगे तो 2x बराबर 8 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा गायब ही हो जाएगा, प्लस में 0 कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से x बराबर आ गया 4, आ गया ना। अब मैंने क्या रखा, x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, x का मान 0 तो ये पूरा 0। देखो 2 गुणा 0 प्लस का y बराबर का 8, ये हुआ 0, y बराबर कितना आ गया 8, 2 मान आ गए अपने। x और y, x का मान मैंने रखा था 0, तब y का मान आया था 8, जब y का मान रखा 0 तो x का मान आया 4, है ना, ये चीज़ आ गई। इससे अपने देखो अपने पॉइंट क्या आ रहे हैं, इससे अपना पॉइंट आ रहा है, आपको पता है x, y लिखते हैं, यानी x वाले को पहले तो -2,0 और इसका आ गया 3,2, ये आ गया 0,8 और ये आ गया 4,0। ये आ गए अपने चारों पॉइंट, यानी कि दोनों रेखाओं के मान। बनाना क्या अब, ग्राफ, बिल्कुल आसान सा, है ना। तो ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा देख लेना आपकी जैसे कॉपी में ना, ढंग से बना लेना। एक, दो, तीन, चार, ये देखो इधर वाली साइड होता है प्लस वाई, नीचे साइड होता है माइनस वाई, इधर वाली साइड प्लस एक्स, इधर वाली साइड माइनस एक्स, ये आपको पता है ना, बस मान रखनी है। ये देखो इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, -2,0, -2,0 यानी कि ये वालों का, क्योंकि ध्यान से देखो x का मान तो -2 है, x का मान -2 है और y का मान क्या है 0। ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर y का मान हमेशा 0 होता है, इस लाइन के ऊपर x का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि y वाली लाइन पे y का मान होगा, x का मान तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो -2,0 ये बन गया, इसका पॉइंट का मान क्या होगा -2,0। दूसरा देखो 3,2 यानी कि x का मान 3, y का मान 2, 3,2 यहाँ पे आएगा लगभग, ये आ गया 3,2। ठीक है, आपकी मतलब ग्राफ में तो जो पेपर होगा ग्राफ पेपर उस पर अच्छे से बन जाएगा 3,2। आगे देखो
इसके बाद है, अब इस रेखा को मिला दो, ये बन गई ना, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, ये वाली रेखा बन गई। इस रेखा का नाम क्या है, मैंने बताया था रेखा का नाम रखना जरूरी है। 2x - 5y + 4 = 0, ये वाली बन गई। इसका नाम है 2x - 5y = 4 -4, ये वाली रेखा बन गई एक, है ना। यहाँ पे पॉइंट है ये। अब देखो दूसरी रेखा के लिए 0,8 यानी कि ये रहा, यही है 0,8, y पे मान 8 और x का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0, ये तो हो गया 0,8 और ये हो गया 4,0, ये तो पता ही आपको। अब देखो बस पॉइंट को काटना ही है, ये कट गए, ठीक है, ये कट गए। अब ध्यान से देखो एक सेकंड, हाँ, तो ये देखो अब ये आपका बन गया ग्राफ। यहाँ तक तो ठीक था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि नीचे लिख सकूँ, आपको पता चल जाएगा ना। यहाँ पर क्या है, माइनस का y है, ठीक है। तो ये चीज़ अपना बन गया ग्राफ। अब बताओ इसके हल क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पैमाना लिखना बहुत आवश्यक है, तो पैमाना मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे कि या चलो इस साइड, ठीक है, साफ जगह लिख देना। पैमाना लिखना आवश्यक है। देखो पैमाना पहले x अक्ष पर, सिंपल सा ये x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बाद आप कितना बढ़ रहे हो, 1 बढ़ रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर बाद 1 इकाई। सेंटीमीटर मतलब जो खाने ना वो 1 सेंटीमीटर होते हैं, चाहे आप स्केल से नाप के देख लेना। इसके बाद y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बाद भी आप कितने बढ़ रहे हो, 1 इकाई बढ़ रहे हो। ये हो गया अपना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करता हूँ कि हल अपने को दो चीज़ें देखनी है। सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको दो चीज़ें देखनी है। पहला देखना है हल, आलेख विधि से अपने ये निकाल लिया, इसका हल निकालो। उसको निर्देशांक जहाँ पर y अक्ष को काटती हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हल। हल इसका है, देखो कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे ना। हल इसका आ रहा है 3,2, हल कितना आ रहा है 3,2, यानी कि x = 3 और y = 2, x = 3 और y = 2, ये अपना क्या हो गया, हल हो गया, है कि नहीं। ये x = 3 y = 2 ये अपने हल हो गया, क्योंकि जहाँ पे काट रही है वो इसका क्या होता है, हल होता है। ये चीज़ तो हो गई, हल तो अपना निकल गया। अब इसके बाद अपने ने क्या करना है, इसमें ये नहीं बताना प्रतिच्छेद रेखाएं हैं कि, वैसे भी बता सकते हो, आपको पता है प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कितने हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब ध्यान से सुनो, निर्देशांक जहाँ पर y अक्ष को काटती हैं, यानी कि ये लाइनें ना y अक्ष को जहाँ पे काटती है ना, उन दोनों पॉइंटों के नाम लिखने हैं। एक तो आपको पता है दिख रहा है 0,8 पे काट रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निर्देशांक जहाँ y अक्ष को दोनों रेखाएं काटती हैं, वो कौन सी निर्देशांक है, ठीक है। पहला निर्देशांक आपको पता चल रहा है सीधा सीधा, कौन सा है, 0,8 दिख रहा है ना, कौन सा है 0,8, क्योंकि यहाँ पे का y अक्ष पे काट रही है। दूसरी काट रही है यहाँ पे, ये एक पे नहीं है, एक से थोड़ा नीचे है, एक पे नहीं है, एक से थोड़ा नीचे है। आपको पता है यहाँ पे x का मान तो 0 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि y अक्ष पे जहाँ पे देख रहे हैं y अक्ष पे तो x का मान 0 होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप उन दोनों पॉइंटों का नाम बताइए जहाँ पे x अक्ष पे काट रही हैं, x अक्ष पे काट रही हैं, x अक्ष पे आप बताओगे एक तो -2,0 पे काट रही हैं और एक 4,0, 2 पॉइंटों पे काट रही है ना। तो यहाँ पे भी y का मान तो 0 होगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो x का मान 0 होगा, यहाँ पे 0,8 है। इस पॉइंट का देखोगे ये ना लगभग अपने देखते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ये लगभग 8 पॉइंटों पे है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे है, 8 पे। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के बताता हूँ आपको भाई, यहाँ पे होता है ना 1 2 3, इस प्रकार से लगभग 8 पे आएगा आपका, ठीक है। और टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल है 10। अपने भागे से लिखते हैं ना भाई, अपने आए कितने पे है बट हम टोटल कितना भाग है, तो ये आ जाएगा 4/5, है ना। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, किस प्रकार से, ठीक है, ये से 4/5 आ जाएगा,
इस प्रकार से देखो तो भी, और वैसे देखो तो भी 0.1 0.2 इस प्रकार देखोगे तो आएगा 0.8, है ना। 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, 8/10 यानी कि 4/5, यानी कि ये कितना आएगा 4/5, 4/5। बात पता चल गई होगी। देखो वापस बताता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको इस सवाल को आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि से हल करने का मतलब उसके हल निकालने हैं और निर्देशांक जहाँ पे y अक्ष को काटती हैं। अपने हल कैसे निकाल लेंगे, हल निकालने के लिए देखो मैंने जो दोनों समीकरण थी, पहले समीकरण में मैंने y का मान 0 रखा तो मेरे को दिख रहा था भाई 2 से कट रहा है तो पूरा आ गया। फिर मैंने देखा कि x का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो मान लो वो 6 बन जाएगा, 6 4 10 हो जाएंगे और 5 से कट के उसका मान आ जाएगा, 2 मान निकल गए। दूसरी समीकरण है उसमें मुझे दिख रहा है सीधा x का मान 0 रखो, y का मान 0 रखो, 2 मान आ गए। मैंने दोनों का मान रख के ग्राफ बना दिया। एक सेकेंड, ये ध्यान रखना मैंने सब इसका नाम नहीं लिखा रखा, ये लिखना जरूरी है। 2x + y = 8, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसका तो लिख दिया मैंने, इसका थोड़ा कई बार हो जाती है मिस्टेक, पर आप ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, मैंने दोनों समीकरणें बना दी, दोनों समीकरण पॉइंट रख दिए। हल क्या होगा, इसका पैमाना लिखना आवश्यक है। हल इसका होगा जहाँ पे दोनों काट रही हैं, कहाँ पे काट रही है 3,2, यानी x का मान तो 3 है, y का मान क्या है 2। निर्देशांक जहाँ y अक्ष को रेखाएं काटती हैं, जहाँ पर y अक्ष को काटती हैं, एक तो इस पॉइंट पे काट रही है, एक इस पॉइंट पे काट रही है ना। और अगर आपसे पूछूँ x का, वैसे देने का क्वेश्चन में मान लो आ जाए तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे काट रही है और इस पॉइंट पे। अपने पूछा y अक्ष का, तो एक तो पता है आपको 0,8 पे काट रही है, दूसरी काटी है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट कौन सा है, x का मान तो 0 है, y का मान कितना है 4/5, 4/5 यानी कि 8/10 है। या भाई आप 0.8 ले सकते हो, मान लो 0.8 है भाई, 0.1 0.2 इस प्रकार चलते हैं ना, 0.8 है और 0.8 को अपनी क्या लिखते हैं 4/5 लिखते हैं। वैसे आप 0.8 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये अपना हो गया सवाल तीसरा। तीसरे का पहला था, तीसरे का दूसरा, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, तीसरे दूसरा इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल आसान सा। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्जाम्पल्स आप एक भी नहीं छोड़ोगे, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं खुद करने हैं, बिल्कुल आसान से, क्योंकि मैंने ग्राफी विधि करवा दी, लगभग उसी तरीके का ही है, कुछ अलग नहीं है, बस ये चीज़ आ गई और ये भी कई सवालों में है नहीं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो ना, चलो कर लो नोट। तो आगे चलते अपने, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये आपको क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना भी जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण युग्म को, ये वाली चीज़ चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इसको क्या करना है। पहली बात तो ये करनी है कि आलेखीय विधि से हल करना है, आलेखीय विधि से हल करना है, वो आपको पता है आलेखीय विधि से कैसे हल करते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड चीज़ पे दे रखी है, तथा y अक्ष तथा y अक्ष और y अक्ष और निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के y अक्ष और निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखो। ये वाला सवाल ध्यान से समझो। देखो आपको पहले आलेखीय विधि से हल करना है, ये तो आपको पता है ना। आलेखीय विधि से हल करना यानी कि हल करने का मतलब जहाँ पे वो दोनों काट रही हैं वो इसका क्या होता है, हल होता है। नंबर 2 बात ये कह रहा है कि y अक्ष पे, y अक्ष और जो निरूपित रेखाएं हैं, आपको ये भी देखना था y अक्ष पे कौन कौन से पॉइंटों पे काट रही है ना। इस क्वेश्चन में देखा भाई एक यहाँ पे काट रही थी और एक इस जगह काट रही थी y अक्ष पे, तो ये यानी कि ये दोनों पॉइंट तो उसके थे। और
सेकंड और उसमें जहाँ पे दोनों क्रॉस हो रही हैं, है ना, उन तीनों के बीच में क्या बनेगा, प्रकार का त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। आपको इस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं, यानी कि दो वो y अक्ष वाले हो गए, है ना, क्योंकि वो दोनों में निर्देशांक होंगे, और एक जहाँ पे काट रही हैं वो उसका निर्देशांक होगा। चलो अपने करते हैं सवाल को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये है, और आपको दे रखा है 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15, 4x माइनस 5y बराबर 20। ये आपको सवाल दे रखा है, बस आपको करने क्या है, टुकड़े तो करने हैं, बस रखते जाओ, मान होता जाएगा। इसमें देखो ये तो सिंपल सही है, x बराबर 0 रखो, क्योंकि दोनों में बारी मान आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 और 5 दोनों 20 से कटते हैं। ये चीज़ देख लिया करो, 4 और 5 दोनों 20 से कटते हैं, यानी कि आप दोनों 0 रख के देख लो, हो जाएगा। 5 और 3 दोनों 15 से कटते हैं, यानी कि आप दोनों का 0 रख के देख लो, हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे 4y होता, आपको पता है 4 15 से नहीं कटता, तो मैं क्या करता, इसका मान 0 रख के तो कर लेता, इसका मान मुझे कुछ और बदल के रखना पड़ता था कि वो उसका मान हिसाब से बन जाए। तो मैंने x बराबर 0 रखा, तो यहाँ पे x बराबर, देखो इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, चलो मैं करवा देता हूँ। 4,0 माइनस का 5y बराबर 20, माइनस का 5y बराबर का 20, क्योंकि आपको पता है x का मान 0 था, तो ये पूरी टर्म गायब, क्या बचेगा, माइनस का 5y बराबर 20, y बराबर 20 बटा माइनस का 5, यहाँ से आ गया माइनस का 4, यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 4। मैंने क्या रखा, x बराबर 0 रखा, y का मान माइनस का 4 आ गया, है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या रखा, y बराबर 0 रखने पर, अभी बताया ना दोनों कटते हो, देखो 4 और 5 दोनों आपको पता है 20 से कटते हैं, तो मैंने क्या रखा, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, तो आपको पता है 4x माइनस का 5 गुणा 0 बराबर 20, 4x ये 0 हो जाएगा बराबर में 20, क्योंकि 0,5 0 होता है, और 0 किसी में घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4x बराबर आ गया 20, x बराबर 20 बटा में 4, यहाँ से कितना आ गया 5, यहाँ से कितना आ गया 5, यानी कि आपने जब y का मान 0 रखा था तब x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसके क्या बनाने हैं, बस डब्बा बना दो, ये आ गया डब्बा, ये बनाए 3 खाने, ऊपर बनाए 2 खाने, यहाँ पे मान x का, यहाँ पे मान y का। मैंने रखा जब x का मान 0, मैंने रखा जब x का मान 0, y का मान आया था माइनस का 4। जब मैंने रखा y का मान 0, तब x का मान आया था 5, x का मान क्या था 5। यहाँ से निर्देशांक भी आप लिख सकते हो, क्या आ रहे हैं, x का मान पहले 0, -4, x का मान पहले y का मान बाद में, तो 0, -4, और यहाँ से आ गया 5,0, है कि नहीं। अब बची ये वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने रखा x बराबर 0, x बराबर 0 रखा, तो आपको पता है 5y बराबर 15, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ तो गायब हो जाएगी, प्लस में 0 उसका कोई महत्व नहीं होता। यहाँ से y बराबर आ गया 15 बटा 5 बराबर 3, 15 बटा 5, यानी कि मैंने जब रखा x का मान 0, तब y का मान आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब देखो, अब मैं रखता हूँ y बराबर 0, y बराबर 0, y का मान 0 था, तो आपको पता है 3x, प्लस में 0 कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर में 15, x बराबर 15 बटा 3 बराबर में आ गया 5, बराबर में कितना आ गया 5, ठीक है। यानी कि जब मैंने y का मान रखा 0, तो x का मान आ गया 5, ठीक है। अब बस सीधा सा क्या बनाना है, इसका डब्बा बॉक्स बना दो, है कि नहीं। ये आ गए डब्बा सिंह जी, आ गई x और y, x का मान रखा था 0, y का मान आया था 3, y का मान रखा था 0, x का मान आया था 5, x का मान कितना आया था 5। यहाँ से देखो ये आ रहे हैं 0,3, ये आ रहे हैं 5,0। ये वाली चीज़ तो आपको बिल्कुल आसान सी है, क्या करना है बस इसमें एक बार x का मान 0, y का मान 0, दोनों का मान आगे रख दिया, x का मान 0, y का मान 0, दोनों मान आगे रख दिया। अब बस क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसमें
एक्स की साइड 0 मान है नहीं ना, ठीक है। आपको इधर वाली साइड होता है प्लस का x, इधर वाली साइड होता है माइनस का x, ऊपर वाली साइड प्लस का y, नीचे की साइड माइनस का y, बीच में आता है 0। बस मान रखो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। ये तो आपको पता है ना, बस सिंपल सा। वैसे मान 5 तक ही है, मैंने थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो ऐसे बना दिया। थोड़ा मैं इसको y की साइड 5 तक है ना, थोड़ा इसको खुला, चलो वैसे पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा मैं इसको ना। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ना ताकि आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। पॉइंट दूर दूर रख के एक माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 -1 -2। मैंने थोड़े खुले खुले रख दिए ताकि आपको पॉइंट अच्छे से बन जाएंगे। अब देखो मैंने अब तक क्या किया, एक ही विधि से हल करना था। हल करने का मतलब मैंने दोनों ये निकाले, अब मैंने इसको बस लाइनें खींचनी है। ये देखो 0, -4 यानी कि x का मान 0, y का मान -4, ये वाला यही है 0, -4। y का मान क्या है -4, x का मान 0, क्योंकि इस लाइन पे क्या होता है x का मान 0, इस लाइन पे होता है y का मान 0। ये क्या है अगला पॉइंट 5,0 यानी कि x का मान 5, y का मान 0, ये आ गया पॉइंट 5,0। इन दोनों को मिला दो, ये आपके पास स्केल वगैरह हो ना तो उससे अच्छी लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन का नाम क्या है, 4x - 5y बराबर 0, 4x - 5y बराबर 20। ये आपकी रेखा हो गई, ये दोनों पॉइंटों के नाम हो गए, है ना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो 0,3, ठीक है, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, ये आ गया 0,3 पॉइंट वाला। ये आ गया दूसरा 5,0, 5,0 पॉइंट वाला कौन सा है, यही है 5,0 पॉइंट वाला, तो यही है। बस इस रेखा को बनाओ, ये काट दिया, ठीक ना। इस रेखा का नाम क्या है, 3x + 5y बराबर 15, 3x + 5y बराबर 15, ठीक है। नंबर रह क्या गया पैमाना, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, भूल मत जाना। उसके नंबर काट लेते हैं। पैमाना x अक्ष पर वही सेम 1 सेंटीमीटर बाद कितना बढ़ा रहे हैं, अपनी 1 इकाई बढ़ा रहे हैं। और y अक्ष पर क्या होगा पैमाना, y अक्ष पर देखा तो 1 सेंटीमीटर बाद कितना बढ़ा रहे हैं, 1 इकाई बढ़ा रहे हैं, सेम पैमाना। अब ध्यान से सुनो, पहले देखो इसका हल, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। तो हल क्या होगा, हल आपको दिख रहा है, कौन से पॉइंट पे काट रहा है, 5,0, कौन से पॉइंट पे काट रहा है 5,0, यानी कि x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 0। हल तो अपने ने देख लिया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस जगह, ठीक है। आप थोड़ा ये जगह की प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं मिटो नहीं सकता, फिर मिटाऊंगा तो आपको पूरा सवाल नहीं आएगा इसमें। देखो बस हल तो वही सेम ट्रिक की है। अब अगला देखो क्या करे, y अक्ष तथा निरूपित रेखाओं के निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक। देखो क्या करे, y अक्ष व रेखा
के मध्य बना त्रिभुज के शीर्ष। एक बात तो त्रिभुज के शीर्ष किस कहते हैं? शीर्ष का मतलब होता है तीनों कोने। यानी देखो ये मान लो त्रिभुज है तो ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, इनको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। अब बताओ वाई अक्ष तो ये है, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? ये दोनों पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, है कि नहीं? तो ये त्रिभुज बन गया ना। इस त्रिभुज को क्या करना है अपने ने? देखो वाई अक्ष तो ये है, वाई अक्ष ये है और ये दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। यही तो अपने कह रहा है कि वाई अक्ष, ये रहा वाई अक्ष और दोनों रेखाएं, इन दोनों के मध्य जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्या बताओ? शीर्ष है ना, शीर्ष के निर्देशांक बताओ। देखो एक तो आपको दिख रहा है 0,3 है, एक तो आपको दिख रहा है क्या है? 0,3 है। दूसरा आपको दिख रहा है क्या है? 0,-4 है, 0,-4 है। और तीसरा क्या है? 5,0 है। तीसरा क्या है? 5,0। यानी कि आपको दिख रहा है त्रिभुज बन रहा है। वाई अक्ष के साथ देखना है ना, वाई अक्ष के और दोनों रेखाओं के मध्य त्रिभुज बन रहा है। उन तीनों के बस पॉइंटों के नाम लिखने हैं। ये वाला शीर्ष है 0,3, ये वाला है 0,-4 और ये वाला 5,0। ध्यान से सुनो सवाल को, क्या कह रहे हैं? आलेख विधि से हल कीजिए, वाई अक्ष और निरूपित रेखाओं के मध्य त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज के निर्देशांक। अपने ने क्या किया? आलेख विधि से हल करना, x,0 y,0। देखो ध्यान से देख लिया करो, ये दोनों देखो 4 और 5 दोनों 20 से कटते हैं, इसलिए मैंने दोनों को 0 के आ सकता है। अगर मान लो वही बात मैंने बताई, यहाँ पे मान लो होता 6 आपको पता है 20 से पूरा नहीं कटता, 6 20 से पूरा नहीं कटता, तो आप ना उसका मान कुछ और रख के देखते 0 की जगह, है ना। पहले तो जो 6 वाला है उसको 0 रख के कर सकते थे भाई, 4 तो कट ही रहे ना कम से कम, इसको 0 रख दो। बट अब आपको इसका मान निकालना है तो आप क्या करोगे? उसका मान कुछ और रख के ट्राई करोगे ताकि उसका मान पूरा आ जाए। बस सिंपल से तरीका है ना, ये चीज़ देख ध्यान रखा करो भाई। क्या करना है? दोनों का देखा करो। अब मैंने देखा कि दोनों का 20 आ रहा था, मैंने दोनों का 0 रख के देखा, दोनों का मान आ गए। इन दोनों देखो दोनों 15 से कट रहे हैं, तो मैंने दोनों का मान 0 रख के देखा, दोनों आ गए। मैंने क्या बनाया? ग्राफ बनाया भाई। 4 पॉइंट थे क्योंकि ये वाला पॉइंट तो दोनों में आ रहा था। अब मैंने ग्राफ बनाया, उससे हल क्या निकला? कहाँ पे काट रही दोनों रेखाएं? 5,0 पे। तो हल क्या होगा? x का मान 5, y का मान 0। अब इसने अगली बात कही है कि y अक्ष और रेखा के मध्य बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा y अक्ष और ये रही दोनों रेखाएं, इन दोनों के मध्य बन रहा है ये वाला त्रिभुज। इसके शीर्ष कौन से होंगे? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तीनों के निर्देशांक 0,3, 0,-4 और 5,0। ये तीनों हो गए और ये अपना सवाल हो गया। इसी के साथ अपनी 4.1 प्रश्नावली पूरी होती है। इसके अंदर आपके सारे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, करीब एग्जाम्पल्स बहुत है इसमें, एग्जाम्पल्स करके पॉइंट्स वगैरह करके, है ना। हाँ 7 एग्जाम्पल्स है, 7 के अंदर पॉइंट वगैरह करके मैंने सारे एग्जाम्पल्स करवा, मतलब जो क्वेश्चन करवा दिए एग्जाम्पल उन्हीं पे बेस्ड होते हैं ना। एग्जाम्पल तो उसमें आसान होते हैं, है ना। तो आप एग्जाम्पल A to Z करना सारे, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ने हैं वो भी आपको करने हैं। 4.1 प्रश्नावली, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बाकी आपने ये सवाल सारे करने हैं, कल अपने 4.2 कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों सभी के साथ शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो उसमें सब्सक्राइब का बटन होता है वो भी दबा दीजिएगा। उसके पास में एक घंटी का बटन आता है, वो घंटी दबा दीजिएगा, ताकि ना जब भी मैं अगली वीडियो चलाऊँगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब वीडियो ना ऊपर आ जाएगी। कई बार क्या था आपको पता नहीं चलता भी मैं रोज़ वीडियो चला रहा हूँ, तो इसलिए आप वो बेल का बटन दबा दीजिएगा। घंटी होती है, जैसे सब्सक्राइब दबाओगे उसके पास घंटी आएगी, वो दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली बार नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और बाकी लोगों से शेयर कीजिएगा अपने जितने दोस्तों मित्रों सभी के साथ, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।